हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और ये मैं आज आज क्या है, जैसे कि अब 12 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद कढ़ाई रखनी पड़ती है ना, कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं आज सुबह से लग गई थी जल्दी फटाफट। जो सुबह उठने के बाद मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई करी, क्योंकि हमारे दूर के जो दादी वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनके 12 दिन के बाद ही फिर है ना घर में कुछ कढ़ाई रखी जाती है। और मैंने अपना खाना बना लिया था, और खाना बनाने के बाद भगवान जी यानी मंदिर वंदिर को सब साफ़ किया। भगवान जी को सबको नहलाया गंगा जल डाल के। उनके वस्त्र भी सब चेंज करके मैंने साफ़ कर दिए थे, धो दिए थे। फिर मैंने बोला था कि है ना कढ़ाई रख कर कुछ मीठा बना के भगवान जी को भोग चढ़ा देना। आज कढ़ाई रख दोगे तो फिर क्या तुम बना सकते हो। मैं ठीक है, तो मैं कहा सूजी का हलवा बना के भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो मैंने ना ये सूजी निकाली थी। सूजी थोड़े दिनों की थी, मैंने अजीब से उसमें कुछ छोटी छोटी गांठें नहीं हो जाती वो हो गई थी। तो मैंने उसको अच्छे से छान लिया था। छान के देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ सूजी थी। फिर मैंने उसको नाप लिया था। मैं कहा ज़्यादा हलवा क्या है, घर में कुछ लोग खाते नहीं है, खाली एक दो जन ही खाते हैं। तो मैंने सूजी का हलवा थोड़ा सा ही बनाया, तो कि जिससे कि भगवान जी को भोग लग जाए और थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे हम सब लोग ले लें। तो मैंने 1 कटोरी के आसपास सूजी ले ली थी। कढ़ाई गरम करने मैंने रख दी थी। उसमें मैंने थोड़ा घी डाल दिया था अच्छे से, और खूब घी गरम करने के बाद मैंने सूजी हल्की सी फ्राई करी थी। यानी पूरी रेड नहीं करी, हमारे यहाँ ना पूरा सूजी को एकदम गोल्डन करने के बाद ही हलवा बनता है। यहाँ पे थोड़ा वाइट सा रहता है। यहाँ का हलवा मुझे बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ अहमदाबाद में जो हलवा सीरा बोलते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, मैंने हल्की सी सूजी को भूना है, ज़्यादा नहीं। घी मैंने अच्छा डाला था इसमें, और ये अच्छे से थोड़ा ज़्यादा नहीं, वाइट वाइट ही रहना चाहिए। मैंने भून कर इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला, 1 गिलास के आसपास दूध डाला था। थोड़ी सूजी मेरे को कम जैसी लग रही थी, कि मैंने कहा बच्चे क्या पता और डिमांड ना करें खाने के लिए कि हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। थोड़ी सी सूजी डाल के मैंने और अच्छे से मैंने कहा भून देती हूँ, कम ना पड़ना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने लिया सिर्फ 1 गिलास दूध। दूध में सूजी का हलवा बनाओ ना, बहुत टेस्ट लगता है। शीरा बोलते हैं वैसे इसको। फिर मैंने ना दूध डाला, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था हल्का सा, क्योंकि सूजी को अच्छे से फूल जाए ना तो अच्छा है। मैं कहा दूध ज़्यादा नहीं, हल्का सा पानी मैं डाल देती हूँ। फिर मैंने उसको धीमी धीमी गैस पे पकने दिया। सूजी अच्छे से फूल गई थी, थोड़ी पक गई थी। उधर मेरे बच्चों का खाने वाना भी मैंने बना के रेडी कर दिया था, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि घर भी मैंने अकेले ने मैंने सारा घर धोया, पाउडर डाल डाल के, वॉशिंग पाउडर डाल के मैंने पूरा घर धोया था। तो मेरे पाँव की बच चुकी थी। इधर सूजी भुन रही थी, यानी कि अच्छे से भुन तो गई थी, यानी कि पक रही थी। और मैंने ना एक साइड में थोड़ी सी काजू और बादाम छोटे छोटे बारीक बारीक काटना चालू कर दिया। मैं तो थोड़े से काजू बादाम डाल दी थी। वैसे तो मैं छोटा सा चॉपर है, मैं उसमें थोड़ा ऐसे में थोड़े से काजू बादाम पिस्ता जो भी है क्रश करके एक डब्बे में रख देती हूँ। कभी ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट मैं उनको हलवा बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ उसमें डाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास वो ख़त्म हो गया था, तो मेरे को हाथ से ही कटिंग करनी पड़ी थी ड्राई फ्रूट की। और मुझे लगा थोड़ी शक्कर कम है, तो मैंने शक्कर भी थोड़ी सी और डाली थी इसमें पकने के लिए। और मेरा सूजी का हलवा बन के रेडी ही हो गया है बस। और मैं भगवान जी को फटाफट भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। और घी मैंने थोड़ा सा घी और डाला था, क्योंकि सूजी के हलवे में जितना घी डाले उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मीठा, मेरे घर में मीठा कम खाते हैं हम लोग ज़्यादा। मैं मीठा तो बहुत कम बना, मीठा मुझे पसंद है लेकिन मैं मीडियम बनाती हूँ, ज़्यादा मीठा हो जाए मुझे पसंद नहीं आता। और कुछ 4-5 मैंने इलायची दाने डाल दिए थे, उससे ना वैसे तो मैं अवॉइड कर रही थी, मैं कहा नहीं डालूं, क्योंकि जी मैंने कूटने का था ना, इसमें मैं अदरक कूट के चाय बनाती हूँ, तो थोड़ा गंदा हो रहा था। मैंने कहा जाने दो, लेकिन फिर भी मैंने कहा टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा तो चलो धो। मैंने फिर उसको धो कर फिर मैंने 2-4 इलायची कूट के उसमें डाल दी थी, जिससे कि हलवे में टेस्ट आते, क्योंकि सुगंध आती। इलायची ऐसा है, इलायची की सुगंध से ही खाने का पता चलता है यार क्या टेस्टी होगा।
तो इलायची तो ज़रूर ही डलनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ी सी इलायची डाली दी थी और हलवा मेरा ये देखो रेडी ही हो गया बस। और मैंने मेरी बेटी भी ट्यूशन से आ गई थी, मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मेरी बेटी भी ट्यूशन गई हुई थी। मेरी बेटी ट्यूशन से आ गई थी तो मैंने बोला चल अब मैं ही लगी हुई हूँ कब से, सुबह से। मैं कहा चल तुम आ गई हो तो दीपक भी जला दो मंदिर में, और ये भगवान जी को भोग बनाया है ये भी चढ़ा दो, क्योंकि मैं शाम की पूजा मैं अपनी बेटी से ही कराती हूँ, क्योंकि उसको भी पूजा पाठ करना आना चाहिए ना। मैं कर लेती हूँ सुबह की, कुछ सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन शाम की पूजा मैं अपनी बेटी से ही कराती हूँ। तो मेरी बेटी ये पूजा करना सीख गई है, उसको कैसे पूजा करना, बल्कि वो मेरे से ज़्यादा टाइम लगाती है पूजा करने में। मैं तो भी फटाफट पूजा कर लेती हूँ, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है पूजा करने में। अच्छा है उसको पूजा करना आ गया है, और उसकी पूजा यहाँ हो रही है। तो मैंने कहा थोड़ा बता दिया, मैं कहा लड्डू गोपाल हैं उनको भोग लगा दो, और पानी वानी जल थोड़ा है वो भी चढ़ा दो। उसके बाद मैं इधर मेरा बेटा भी हॉल में ही पढ़ाई कर रहा था, वो टीवी देखते देखते पढ़ाई कर रहा था। जो मैंने उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी दिनों से उसको बुखार था। चलो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्लीज़ कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।